द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग या फिर कैमरे का फेयर, कैमरे का शाइनेस। व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन के बारे में आज बात करने वाला हूं, लेकिन डिस्क्लेमर कि द सोल्यूशन इज नॉट सो गुड। मतलब शायद ये सोशल कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल ना हो, शायद तुम्हें इस सोल्यूशन को एम्ब्रेस करने के लिए थोड़ी ब्रेवनेस चाहिए, पर वंस यू एम्ब्रेस द सोल्यूशन यू विल डेफिनेटली गेट आउट ऑफ दिस फियर। खैर, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम्हें पता है थोड़ा तुम्हें प्रमोशन मान लो, सुन लो, स्किप मत करना। तो अगर तुम्हें जानना है कि मैं कैनवा का यूज करके कैसे अमेजिंग थंबनेल्स या अमेजिंग ग्राफिक्स बनाता हूं, तो मेरे अदर चैनल कैनवा है ना, को जाकर चेक करना। लिंक तुम्हें वीडियो के पेड कमेंट में मिल जाएगा। वहां पर जो मैंने रिसेंट वीडियो डाली है, वहां पर मैंने ये डाला है कि एल्ग्रो या क्रिटिक के जैसे थंबनेल्स तुम कैसे बना सकते हो सिर्फ और सिर्फ कैनवा का यूज करके। अगेन, चैनल पर जाओगे तो सब्सक्राइब करके आना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई, इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में स्ट्रक्चर करा है। सबसे पहले व्हाट, देन व्हाई, देन हाउ। व्हाट इज द प्रॉब्लम, वाई इज द प्रॉब्लम एंड देन हाउ टू सॉल्व, क्योंकि तब पहुंचना इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रॉब्लम ऐसी है ना, जो शाइनेस की प्रॉब्लम है या फिर कैमरे के सामने फियर की प्रॉब्लम है या फिर जनरल स्पीकिंग की जो दिक्कत होती है, उसको डाइसेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ब्रांचेस हैं और जिस प्रॉब्लम के ब्रांचेस होते हैं वहां पर तुम्हें उन ब्रांचेस को समझना पड़ेगा, बिकॉज फिर उनके सोल्यूशन भी उन ब्रांचेस में जाते हैं। तो सबसे पहला पार्ट, व्हाट इज द प्रॉब्लम और डू यू एक्चुअली हैव द प्रॉब्लम और नॉट। देखो, दो बातें होती है। कुछ लोग होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि उनको कैमरे का फियर है, जिनको ऐसा लगता है कि उसको स्पीकिंग का फियर है, लेकिन एक्चुअली में वो होता नहीं है। जैसे मान लो तुम्हें पता है कि तुम्हें वीडियो शूट करनी है, तुमने कभी इसके पहले फोन ऑन करके, कैमरा ऑन करके वीडियो शूट नहीं करी है, लेकिन तुम्हें शूट करने से पहले ऐसा लगता है कि तुम्हें कैमरे का फियर है, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम कभी भी स्टेज पे जाके बोलोगे तो तुम स्ट्रेस्ड आउट हो जाओगे, तुम्हें एंजाइटी आ जाएगी। तो क्या तुम्हें सच में वो फियर है? क्या तुमने कभी सच में वीडियो रिकॉर्ड करने का ट्राई करा है? क्या तुमने सच में किसी स्टेज पर जाके बोला है और उस टाइम तुम्हें एंजाइटी हुई है, या फिर तुमने बिना ट्राई करे ही अपने मन में ये बात डाल ली कि तुम्हें स्पीकिंग का फियर है या फिर तुम्हें कैमरे का फियर है? आधे लोगों की दिक्कत ये होती है कि उन्होंने कभी ट्राई नहीं करा। उनको बस ऐसा लगता है कि भाई क्या होगा मैं अगर कैमरे के सामने बोलूंगा तो, क्या होगा अगर मैं स्टेज के सामने जाके बोलूंगा तो। वो जो फियर है ना, वो कई बार हम हेलुसिनेट करते हैं। तो फर्स्ट रियलाइज द फैक्ट कि क्या तुम हेलुसिनेट कर रहे हो या फिर तो तुम्हारे पास एक्चुअली में फियर है। तो नाउ मैंने ये अज्यूम कर लिया कि तो तुम्हारे पास एक्चुअली फियर है। नाउ पार्ट नंबर 2, वाई डज दिस फियर एग्जिस्ट, क्योंकि इस फियर को समझना पड़ेगा, इसके ब्रांचेस हैं अलग। तो देखो, ये जो फियर होता है ये बहुत पार्ट्स में हो सकता है। मे बी तो तुम्हें अपनी फेस की दिक्कत लगती है, मे बी तुम्हें ऐसा डर है कि लोग तुम्हें फेस को देख के तुम्हें लोग पे परेशान करेंगे, या फिर तुम्हारी बॉडी शेमिंग होगी तो तुम्हें उस बात का डर है, या तो तुम्हें तुम्हारे कंटेंट पर ट्रस्ट नहीं है, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम जो चीज बोलोगे वो उतना स्ट्रांग नहीं है, या फिर वो चीज उतनी अपीलिंग नहीं है, या तो तुम्हारे पास कोई लैंग्वेज का बैरियर है, तुम्हारी ऑडियंस इंग्लिश सुनना चाहती है और तुम्हें इंग्लिश अच्छे से आती नहीं है, या तो तुम्हें स्पीच का बैरियर है, जैसे मैं स्टैमर करता हूँ तो तुम्हें मेरी जैसी कोई दिक्कत है, या तो तुम कई बार क्लियर बोल नहीं पाते हो। जैसे ये प्रॉब्लम एक्चुअली मेरे साथ भी है कि मैं बहुत बार बोलते बोलते इतना फास्ट बोल जाता हूँ कि सामने वाले बंदे को समझ ही नहीं आता कि मैं क्या बोल गया। तो तुम्हारी प्रॉब्लम कहाँ पर है? इसके अलावा बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तुम्हें कंटेंट पर ट्रस्ट नहीं है, तुम्हारी बॉडी शेमिंग का डर है, तुम्हें स्पीच की दिक्कत है, तुम्हारे लैंग्वेज का बैरियर है, तुम फास्ट बोल जाते हो तो तुम्हारी वॉइस ढंग से ऑडिबल नहीं होती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम है कहाँ पर, या फिर कोई एक प्रॉब्लम है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स है। और जब तक तुम इस बात को नहीं समझोगे कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, तब तक तुम इस बात को नहीं समझ पाओगे कि तुम्हें जाना कहाँ पर है। तो अज्यूमिंग कि तुम्हें समझ में आ चुका है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्यों है, क्या रूट है, क्या प्रॉब्लम है, एग्जैक्ट चीज क्या है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ हाउ टू सॉल्व पे। अब देखो, इस हाउ पे जाने से पहले तुम्हें मैं एक बात बता दूं, अगर तुम्हारी प्रॉब्लम लाई करती है तुम्हारे कंटेंट में, तो इट इज नॉट द फियर ऑफ स्पीकिंग, इट इज नॉट कैमरा शाइनेस, वो तुम्हारी कंटेंट की दिक्कत है। उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, उसको छोड़ो। अगर तुम्हें लैंग्वेज बैरियर है तो भी वो तुम्हारी और कोई दिक्कत है, उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। अगर तुम्हारी स्पीच क्लियर नहीं है तो वो भी कोई और दिक्कत है, उसके बारे में हम बात करेंगे।
आज मैं सिर्फ बात करने वाला हूँ तुम्हारी शाइनेस की, यानी जो तुम्हारी पहली दो दिक्कतें हैं। या तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी बॉडी शेमिंग होगी, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, या तो तुम्हें मेरे जैसे कोई स्पीच की दिक्कत है कि या तो तुम्हारे स्टेज पे जाके मुंह नहीं खोलता है, तो तुम बोल नहीं पाते हो, या तो तुम्हारी वॉइस अटकती है। इनका क्या सोल्यूशन? तो पार्ट थर्ड ऑफ दिस वीडियो विच इज हाउ। देखो भाई, व्हाट इज अ नॉट सो गुड सोल्यूशन। ये लाइन मेरी नहीं है, मैंने कहीं पे सुनी थी, और जब मैंने सुनी थी तो मेरे दिमाग की बत्ती जल गई थी कि यस दिस इज द राइट वे। क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे बहुत डर है, लेकिन अब क्या कैमरा ऑन होता है, फिर मैं चालू हो जाता हूँ तो मैं बंद नहीं होता हूँ, फिर सामने में लोग आते हैं तो मैं स्टार्ट हो जाता हूँ तो मैं बंद नहीं होता हूँ। मेरे जो मेंटरशिप प्रोग्राम्स में ऑफलाइन में रन किया करता था, वहां पर मेरा एक घंटे का वेबिनार 1.5 घंटे पौने 2 घंटे जाता था, जब मैं एक टॉपिक पर बोलना स्टार्ट करता था। और एक्चुअली इसीलिए मेरी वीडियोस की लेंथ भी लंबी होती है, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं बोलते बोलते आगे जाता हूं। तो मेरे दिमाग की बत्ती कैसे जली? देखो भाई, द बेसिक प्रिंसिपल टू गेट आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम, द बेसिक एंड द प्राइमरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज दैट, अपने मन में इस बात को डाल लो, गेट ह्यूमिलिएटेड एंड लर्न। फिर से सुन लो, गेट ह्यूमिलिएटेड एंड लर्न। बेइज्जती करवाओ और फिर सीखो। अब तुम बोलोगे यार ये क्या दिक्कत है, इसीलिए मैं स्टार्टिंग में कह रहा था थोड़ा सा कम एक्सेप्टेबल है, लेकिन यही ट्रूथ है। देखो भाई, तुम अगर 10 बंदों की भीड़ में जाके बोल रहे हो, ठीक है, और कोई एक बंदा है जो तुम पे हंसेगा, तो तुम पे परेशान हो जाते हो। तुम सोचोगे कि वो एक बंदा गलत है। कल को तुम 100 बंदों की भीड़ में जाके बोलोगे तो 10 बंदे हंसेंगे तुम पे। तो क्या तुम उन 10 बंदों के माइंडसेट को चेंज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। फिर भी मान लो कि तुमने उनके माइंडसेट को चेंज कर दिया, लेकिन कल को जब तुम कंप्लीटली डिफरेंट क्राउड में जाके बोलोगे 1000 बंदों के सामने, तो 100 बंदे हंसेंगे। 1 लाख बंदों के सामने तो 10,000 बंदे हंसेंगे। 5 लाख के सामने तो 5,000 बंदे हंसेंगे। तो ये कहां से होगा? तो प्रिंसिपल इसके अपने मन में डाल लो। स्पीकिंग ऐसी चीज है, यूट्यूब ऐसी चीज है, वीडियोस बनाना, स्टेज पे जाके बोलना ऐसी चीज है जहां पर कुछ बंदे हमेशा तुम्हें जज करेंगे एंड एक्सेप्ट द फैक्ट कि ह्यूमिलिएशन इज द की। थोड़ा बहुत ह्यूमिलिएशन ठीक है, कई बार कुछ चीजें रियलाइज करने के लिए ह्यूमिलेट होना इंपॉर्टेंट होता है। कई बार तुम्हारे अंदर वो एजिटेशन आने के लिए ह्यूमिलेशन इंपॉर्टेंट होती है। बट द क्वेश्चन इज ना कि हाउ टू एक्सेप्ट ह्यूमिलेशन। तो मैं बताता हूं, देखो, मैं तुम्हें डिमीन नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी आइडेंटिटी को डिक्रीज नहीं कर रहा। हर इंसान अपने आप में बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन मैं तुम्हें सिंपल सी बात बता रहा हूं। अगर तुम्हें ह्यूमिलेशन का बहुत फेयर कि मैं स्टेज पे जाऊंगा, अगर सामने वाला बंदा मुझ पे हंस दे तो क्या होगा, तो मैं बता देता हूं, तुम्हारी और मेरी इस दुनिया में इंडिविजुअलिटी में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर कल को मैं ना रहूं, कल को तुम ना रहो, तो 15 दिन बाद इस दुनिया में किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और तुम्हें सिर्फ इस बात का फर्क पड़ता है कि एक बंदा तुम पे हंस रहा है। बात समझ रहे हो? तो ह्यूमिलेशन है कि इस बात को समझ लो कि इतने बड़े वर्ल्ड में भाई इतनी गैलेक्सीज है, अर्थ है, कॉन्टिनेंट है, इंडिया है, इंडिया में इतने स्टेट्स हैं, इतने शहर है, इतने जिले, इतने मोहल्ले, इतने घर, इतने रूम, तो उसमें एक रूम में बैठा है, एक कोने में बैठा, तुम एक बंदा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ऊपर एक सामने बैठा हुआ बंदा हंस देगा तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, विच इज नॉट द केस। तो ह्यूमिलेशन को एक्सेप्ट करना सीखो। वैसे मैं इस पे एक और वीडियो बनाऊंगा कि मेरी कैसे कॉलेज में भरी ऑडिटोरियम में खतरनाक ह्यूमिलेशन हुई थी, जहां पर ह्यूमिलेशन होनी थी नहीं, और उसके बाद भी मैं उनके सामने हंस दिया था और फिर वो माहौल बड़ा अच्छा हो गया था। तो हाउ टू एक्सेप्ट ह्यूमिलेशन पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, पर अभी के लिए द प्राइमरी थिंग इज टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि द ओनली की टू लर्न इज टू गेट ह्यूमिलेटेड। जब बेइज्जती होगी तो सीखोगे। अब सेकंड स्टेप्स, जब तुमने अपनी बात को, अपने मन में इस बात को डाल लिया कि ठीक है, थोड़े बहुत ह्यूमिलेशन ठीक है, तो तुम अब बाहर निकलो और देन तुम बोलना स्टार्ट करो, वीडियोस बनाना स्टार्ट करो, स्टेज पर जाकर बोलना स्टार्ट करो। और क्योंकि अब तुम्हारे मन में ये बात है कि ह्यूमिलेशन थोड़ी बहुत होगी और तुम उससे ही सीखोगे, तो अगर एक दो लोग हंसेंगे भी तो तुम और मोटिवेट हो गए, कोई बात नहीं यार, मैं तो बोल रहा हूँ ना, अगले बार देखेंगे कहाँ कहाँ गलती हुई। और जब ये सारी बातें हो जाएगी तो अब आते हैं जो एक्स्ट्रा चीज है, जो तुम्हें बाकी लोग बोलते हैं कि हाँ रैंडम बुक्स पढ़ो। और मैं कहता हूँ तुम्हें अगर ऐसा कुछ है तो तुम सेल्फ टॉक करना स्टार्ट करो।
खुद में रह रह के अकेले में बैठ के वीडियोस बनाओ बिना कैमरा ऑन की, कुछ भी बोलो, रैंडम टॉपिक्स पर बातें करो खुद से, ऐसे कि तुम स्पीच दे रहे हो। और ये चीज़ मुझे बहुत हेल्प करती है, मैं अभी भी करता हूँ। इस वीडियो को भी मैं एक बार सेल्फ टॉक करके आया हूँ, बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। लेकिन ये चीज़ें काम तभी करेगी जब तुम्हारे मन में वो बात होगी कि ह्यूमिलिएशन थोड़ी बहुत झेलना ठीक है। तो मैं समराइज करता हूँ भाई। सबसे पहले जानो कि ये प्रॉब्लम तुम्हें एक्चुअली में है या नहीं, उसके बाद समझो कि प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है, और उसके बाद अकॉर्डिंगली अपने मन में ये बात डालो कि गेट ह्यूमिलेटेड एंड लर्न इज द की। और उसके बाद जो सेकेंडरी चीजें हैं कि अकेले में बैठ के बातें करो, अकेले में बैठ के टॉपिक्स करो, बुक्स पढ़ो, वीडियोस देखो, और उसके बाद देखना वंस यू इनग्रेन दैट फीलिंग की कोई बात नहीं है, थोड़ी बहुत ह्यूमिलेशन हो रही है तो आई एम लर्निंग, कुछ नहीं होता, एक दो बार बेइज्जती से कुछ भी नहीं होता, इतना कुछ नहीं होता। हाँ कई बार कुछ एक्सपीरियंसेस ट्रॉमेटिक होते हैं, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में थोड़ी बहुत बेइज्जती ठीक है यार। क्लास में हंसते हैं भाई, एक बात समझो ना, तुम्हारे क्लास में कोई बंदा कभी खराब प्रेजेंटेशन देता था, तुम भी हंसते थे ना, तो उसको कैसा फील होता था। तो थोड़ा बहुत ठीक है यार, वो नेचुरल ह्यूमन है। आई नो ये बहुत सोशली अनएक्सेप्टेबल बात बोल रहा हूँ मैं इंटरनेट पर यही की, और इस चीज ने मेरे कॉन्फिडेंस को चेंज किया, और आज मैं भाई वीडियोस तो ठीक है चलो कुछ भी। तो गाइस दैट वाज अ वीडियो ऑन क्या बोल रहा हूँ मैं, नॉट सो कॉमन एंड अ काइंड ऑफ हार्ड सोल्यूशन फॉर द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग एंड कैमरा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे अदर चैनल को विजिट कर लेना, बाकी के वीडियो देख लेना, इंपोर्टेंट एनालिटिकल स्पिरिचुअल वीडियोस। दैट इज फ्रॉम माय साइड, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। थैंक यू एंड बाय।